हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 आज समझेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इसके पिछले लेक्चर में हम डील कर रहे थे किस चीज से, हम पढ़ रहे थे अब कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.1। तो 16.1 एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली थी पूरी। अब एक नया टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या माइंड में आता है आपके जब आप ये वर्ड सुनते हो? टेस्ट मतलब कुछ हम चेक कर रहे हैं, राइट? और क्या चेक कर रहे हैं? डिविजिबिलिटी को। क्लास 6th और 7th में, इनफैक्ट 6th क्लास में आपको एक टॉपिक है, आपको याद होगा, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग डिवाइजर। ये आपने ऑलरेडी क्लास 6th में सीखा था कि 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11 ये अगर नंबर्स हों तो ये किन किन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं, है ना। हमने सोच लिया था कि ऐसा होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, वो हो तो 3 से डिवाइड हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब यहाँ नया क्या है? अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन सारे नंबर्स से, तो फिर से पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखिए, यू वुड हैव फाउंड द टेस्ट इजी टू डू, बट यू may have wondered at the same time why they work. Now in this chapter we shall go into the why aspect of the above. यानी कि ऐसा क्यों होता है कि कोई नंबर, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल लूँ मैं 2 वाला, कि कोई भी नंबर के एंड में इवन नंबर है, अगर उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, यानी वो नंबर 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। हमें तो बस पढ़ा दिया गया था 6th में कि अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। क्यों होता है उसको हमको इस चैप्टर में एक्चुअली समझना है। तो ये हम समझेंगे, 10 से शुरू करेंगे, फिर 2 का समझेंगे डिविजिबिलिटी, 3 का समझेंगे, 9 का समझेंगे, 5 का समझेंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 10। यानी कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है और आपसे कोई पूछे कि ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो आप बता पाएंगे? तो आप कैसे बता पाएंगे? क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे उस नंबर में? आप ऐसा क्या देखेंगे कि बिना डिवाइड करे आपको पता चल जाए कि वो नंबर पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा? इजी है, बहुत से बच्चों को आ भी रहा होगा कि मैम इसमें क्या दिक्कत है 10 से डिवाइड करने में। तो वही हम एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर मैं उसका वाई एक्सपेक्ट भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। दिस इज सर्टेनली द इजीएस्ट टेस्ट ऑफ ऑल। 10 से डिवाइड करने वाला क्या है? सबसे इजी टेस्ट है बाकी सारे नंबर्स से डिवाइड करने में, इसलिए इजीली आपको कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमको करना क्या है इसमें। वी फर्स्ट लुक एट सम मल्टीपल्स ऑफ 10। हम 10 के कुछ मल्टीपल्स की तरफ देखते हैं, यानी कि 10 की टेबल समझ लीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60 यही आता है 10 की टेबल में, राइट। ऐसे ही बहुत मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे। एंड देन एट सम नॉन मल्टीपल्स ऑफ 10। अब ऐसे कुछ नंबर्स देखें जो 10 के मल्टीपल्स नहीं है, 10 की टेबल में नहीं आते। 13 हो गया, 27 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, 55 हो गया, 69 हो गया। ये सब क्या नंबर हैं जो 10 के मल्टीपल्स नहीं है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करके हमको ये नंबर नहीं मिलते हैं, राइट। सो हमने 2 तरीके के नंबर देखे, 10 के मल्टीपल्स और 10 के नॉन मल्टीपल्स, यानी जो मल्टीपल्स नहीं है। आगे बढ़े तो From these list we see that if the ones digit of a number is 0, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ones digit numbers की क्या है? 0 है। यही होती है ones digit एंड वाली। अगर किसी भी नंबर की ones digit 0 है, then the number is multiple of 10। तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो नंबर है वो 10 का क्या है? मल्टीपल है। कब है मल्टीपल? अगर उसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तब, राइट। तो अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 10 का मल्टीपल हो जाएगा। एंड इफ द वंस डिजिट इज नॉट 0, और इन केस जो वंस डिजिट है वो 0 नहीं है, देन द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। तो वो जो नंबर है वो 10 का क्या होगा? मल्टीपल नहीं होगा। यही है, देखिए यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो यानी ये नंबर्स हैं 10 की मल्टीपल्स नहीं है, हमने पहले ही कहा था। तो इससे क्या पता चल रहा है? सो वी गेट अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो हमको क्या मिल गया? एक टेस्ट मिल गया 10 के डिविजिबिलिटी का, यानी कि अगर नंबर के एंड में 0 आ रहा है यानी वो 10 से डिविजिबल है। यही होता है टेस्ट इसमें हमें।
तो ऑफ कोर्स वी मस्ट नॉट स्टॉप विद जस्ट स्टेटिंग द टेस्ट, वी मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट वर्क्स। हमको ये भी पता करना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है कि वंस प्लेस पे 0 आए तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। दैट इज नॉट हार्ड टू डू, वी ओनली नीड टू रिमेंबर द रूल ऑफ प्लेस वैल्यू। इसको फाइंड करने के लिए हमें कौन सा रूल याद करने की जरूरत है? प्लेस वैल्यू का रूल याद रखने की हमको जरूरत है। तो क्या है वो प्लेस वैल्यू का रूल? देखिए, टेक द नंबर CBA। एक कोई CBA नंबर लिया हमने, क्या होता है CBA नंबर? हमने पहले क्वेश्चंस कर रखे हैं ऐसे। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर 100C + 10B + A, है ना, यही था। ये 100 प्लेस पे है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, B 10 प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, A 1 पे है तो वैसे ही का वैसा ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये एक नंबर लिया। हेयर A इज द वंस डिजिट, यहाँ पे A ही है वंस डिजिट, ये वंस, टेंस, 100। B is tens digit, C is the 100 digit and so on। ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये डॉट क्यों लगाए हैं कि अगर 4 डिजिट वाला नंबर हो तो आप आगे 1000D कर दो, 5 डिजिट का नंबर हो तो आप और आगे नंबर्स बढ़ा सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़े। अगर हम since 10, 100 are divisible by 10, so 10B, 100C and as for the number A is connected, it must be a divisible by 10। कह रहे हैं वो कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करना चाहती हूं तो ये तीनों पार्ट 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो 100 तो 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 भी 10 से डिवाइड हो सकता है, पर A अभी मेरे को नहीं पता कि A की जगह क्या लिखा हुआ है, तो वो 10 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वंस पे है, सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या क्या होते हैं सिंगल डिजिट नंबर? 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो 0 से लेके 9 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होंगे? 0 ही एक ऐसा नंबर है। 0 अगर हो इसकी जगह अपॉन 10 करूं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A की जगह क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। अगर A की जगह 0 होगा तभी क्या होगा? A 10 से डिवाइड हो पाएगा और ये पूरा नंबर भी 10 से डिवाइड होगा। तो वही लिखा है यहाँ उन लोग ने कि इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज 0। अगर एक गिवन नंबर को हमको 10 से डिवाइड करना है तो वो कब पॉसिबल होगा? जब A की जगह क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी के पार्ट तो पूरे कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो रहे हैं। A की जगह हमें पता नहीं था क्या है, तो हमने बोला कि A की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन 0 को छोड़ के अगर हम कुछ भी रखेंगे A की जगह तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। हम डिवाइड करके देख सकते हैं। इसलिए A की जगह क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। तो A क्या था आपका? यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पे हमने क्या कहा? 0 ही आना चाहिए। तो यही है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो क्लास 6 में आपको सीधे बोल दिया गया था कि एंड में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। उसका वो जो y एक्सपेक्ट है कि WHY वाला y कैसा क्यों होता है, तो वो हमने यहाँ प्लेस वैल्यू वाली चीजों से समझा। Hence a number is divisible by 10 when its ones digit is 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा? जब उसकी वंस डिजिट क्या होगी? 0 होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। 10, 100, 1000, 10,000, 28320। ये होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि एंड में 0 है। ओके, 2090, बिल्कुल एंड में 0 आ रहा है। 1300 बिल्कुल होगा, क्योंकि उसकी वंस प्लेस पे क्या है? 0। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, बस उसकी वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। बाकी फिर और 10s, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड फॉर श्योर होगा ही होगा। क्लियर है आपको? तो ये था आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ये टेस्ट आपको याद रखने हैं। अभी सिर्फ 10 का टेस्ट पढ़ाया है, अगले वीडियो में मैं आपको टेस्ट पढ़ाऊंगी डिविजिबिलिटी बाय 5 का, है ना। तो ये सारे टेस्ट आप क्या करेंगे? याद रखते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद एंड में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यही वाली नॉलेज काम आने वाली है। टिल देन आपको क्या करना है? ये रिवाइज करके रखना है डिविजिबिलिटी 10th वाले टेस्ट का, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com।
वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के साथ साथ कंप्लीट कोर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।